हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 16.3 प्रायिकता के शेष प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने आपको 18 प्रश्नों तक के हल बताए थे। उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ये 19 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक प्रवेश परीक्षा को दो परीक्षणों टेस्ट के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। किसी यादृच्छा चुने गए विद्यार्थी की पहले परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.8 है और दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.7 है। दोनों में से कम एक परीक्षण उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.95 है। दोनों परीक्षणों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, तो देखें इसका हल। इस प्रश्न को हल करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लें और इसको शेयर करना ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे आपको लाभ यह होगा कि जो भी चैप्टर पढ़ाया गया है उसके प्लेलिस्ट आपको जो है चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। देखें, इसमें हम मान लेंगे, माना पहले एवं दूसरे परीक्षण को क्रमशः T1 एवं T2 से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखें विद्यार्थी के पहले परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता इसको हम लिखेंगे T1 और यह दिया हुआ है 0.8। ठीक है, 0.8। इसी तरह से विद्यार्थी के यहाँ दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता इसको हम लिखेंगे PT2 से। ठीक है, और यह दिया हुआ है 0.7। ठीक है, और दोनों में से कम एक परीक्षण उत्तीर्ण करने की प्रायिकता है, यानी कम से कम एक और अधिक से अधिक दोनों को उत्तीर्ण कर सकता है। तो यानी T यूनियन T2 की प्रायिकता दिया हुआ है। तो यहाँ लिखें कम से कम एक परीक्षण उत्तीर्ण करने की प्रायिकता, कम से कम एक परीक्षण उत्तीर्ण करने की प्रायिकता यानी यह है T1 यूनियन T2। ठीक है, और इसका मान दिया है 0.95। तो पूछ क्या रहा, दोनों परीक्षणों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता है। तो यहाँ लिख लें, इसलिए दोनों परीक्षणों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता, इसको हम क्या कहेंगे, PT1 इंटरसेक्शन T2 यह पूछ रहा है। तो यह होता है T1 की प्रायिकता प्लस T2 की प्रायिकता और माइनस PT1 यूनियन T2 इसकी प्रायिकता। तो जो भी हम मान निकाले हैं इसको हम इसमें रख देंगे। तो यहाँ देखें, T1 की प्रायिकता 0.8, T2 की प्रायिकता 0.7
और इंटरसेक्शन यहाँ यूनियन की प्रायिकता 0.95 ये दिया हुआ है। तो 8 7 15 1.5 हो जाएगा और यहाँ हम जीरो ले सकते हैं, ऋण 0.95। तो 10 में से 5 जाएगा, घटेगा नहीं तो ये हासिल ले लेगा। 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, यहाँ 4 बचा, 14 में से 9 गया 5, यहाँ दशमलव हो जाएगा और जीरो हो गया। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे इसको तो 0.55 यह आएगा। तो इसकी प्रायिकता जो है T1 इंटरसेक्शन T2, इसकी प्रायिकता जो है इतना हो जाएगा। तो यही जो है इसका आंसर हो गया, यानी कम दोनों परीक्षणों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता जो है 0.55 यह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 20 नंबर का दिया है कि एक विद्यार्थी के अंतिम परीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.5 है और दोनों में से कोई भी विषय उत्तीर्ण न करने की प्रायिकता 0.1 है। यदि अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.75 हो तो हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या है? तो देखें इसका हल। यहाँ मान लेंगे, माना अंग्रेजी और हिंदी को ई एवं एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता दिया है 0.5, यानी PE इंटरसेक्शन H इसका मान दिया है 0.5। उसके बाद देखें, दोनों में से कोई भी विषय उत्तीर्ण न करने की प्रायिकता दिया 0.1। इसको हम लिख सकते हैं PE नहीं और इंटरसेक्शन H डैश, यानी दोनों में से कोई, यानी अंग्रेजी भी नहीं और हिंदी नहीं उत्तीर्ण करने की प्रायिकता को हम इस तरह से लिखेंगे और इसका मान दिया है 0.1। ठीक है, अब यदि अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता जो है 0.75 है तो यहाँ देखें अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.5 है, तो यहाँ लिख लें 0.75। ठीक है, और तो हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता क्या है, तो यह पूछ रहा है। ठीक है, हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता यह पूछ रहा है। तो अब देखें, यह जो होता है PE नहीं इंटरसेक्शन H नहीं का मतलब न, इस दोनों में से कोई भी विषय उत्तीर्ण न करने की प्रायिकता यह होता है। इसको हम लिख सकते हैं PE यूनियन H और इसके ऊपर डैश। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 - PE यूनियन H। ठीक है, डी मॉर्गन नियम के द्वारा इसको लिखा गया है, ब्रैकेट में लिख लें डी मॉर्गन, ठीक है, नियम द्वारा, नियम से। अब देखें, इसका मान दिया हुआ है 0.1, तो यहाँ हम लिख लेंगे 0.1। अब हमें यह ज्ञात करना है तो इसको पक्षांतर कर लें लेफ्ट हैंड साइड के तरफ, तो PE यूनियन H हो जाएगा और 1 में से इसको हम घटा देंगे, 0.1 को घटा देंगे, यह दशमलव है, तो इसका मान आ जाएगा 0.9, यानी E यूनियन H की प्रायिकता जो है 0.9 हो गया। अब देखिए फार्मूला होता है, चूँकि PE यूनियन H, ठीक है, बराबर E की प्रायिकता, यानी हिंदी विषय की प्रायिकता उत्तीर्ण करने की प्लस इंग्लिश का, ठीक है, सारी हिंदी का, और फिर जो है हिंदी का प्रायिकता और माइनस यह होता है PE इंटरसेक्शन
एच। ये फार्मूला होता है, जो भी मान हम निकालें हैं यहाँ रख दें। तो यूनियन का देखें यहाँ 0.9 है बराबर पीई जो है आपका 0.75 है, तो यहाँ 75 लिख लेंगे। और पीएच जो है पूछ रहा है, ठीक है। और माइनस इंटरसेक्शन की प्रायिकता यहाँ 0.5 है, तो यहाँ 0.5 लिख लेंगे। अब इसमें से इसको घटा दें तो यह 0.70 हो जाएगा प्लस पीएच हो जाएगा, ठीक है। और इधर हो गया 0.9। सारी यहाँ देखें 0.75 में से 0.75 घटाना है, तो यहाँ एक जीरो हम ले सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 में से 0 जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ 7 बचा, 7 में से 5 गया, यहाँ 2 हो जाएगा। तो 0.25 हो जाएगा। अब पीएच का मान निकालना है, यानी हिंदी विषय में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता। तो इसमें से इसको हम घटा देंगे, तो इसका पक्षांतर करें तो 0.9 ऋण 0.25 हो जाएगा बराबर यह पीएच हो जाएगा। अब इसमें से घटाना है तो यहाँ 9 के बाद एक जीरो ले सकते हैं, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 8 बचा और 8 में से 2 गया 6, 0.65 हो जाएगा। यह हो गया पीएच, ठीक है। तो हिंदी विषय में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता जो है यह हो जाएगा। तो यहाँ लिख लें, इसलिए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता यह हो जाएगा पीएच बराबर 0.65, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 21 नंबर का दिया है कि एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 30 ने एनसीसी, 32 ने एनएसएस और 24 ने दोनों को चुना है। यदि इनमें से एक विद्यार्थी यादृच्छिक चुना गया है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है कि विद्यार्थी ने एनसीसी या एनएसएस को चुना है। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थी ने न तो एनसीसी और न ही एनएसएस को चुना है। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थी ने एनएसएस और को चुना है किंतु एनसीसी को नहीं चुना है, यानी एनएसएस को चुना है किंतु एनसीसी को नहीं चुना है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। तो यहाँ हम माना एनसीसी एवं एनएसएस को क्रमशः एनसीसी को एन एवं एनएसएस को यस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ देखें, कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 है और 30 ने एनसीसी लिया है। तो एनसीसी लेने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता हो जाएगा 30/60। और 32 ने एनएसएस लिया है, तो एनएसएस लेने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता हो जाएगा 32/60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखें एनसीसी लेने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता, इसको हम लिखेंगे पीएन से, ठीक है। यह हो जाएगा 30/60, ठीक है। अब एनएसएस लेने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता को हम पीएस से लिखेंगे और 32 ने एनएसएस लिया है, तो यह हो जाएगा 32/60। इसको काटेंगे नहीं, ठीक है, अभी देखें क्यों नहीं काटा जाएगा। और 24 ने दोनों को चुना है, तो एनएसएस
यहाँ लिखेंगे, दोनों को चुने हैं तो एनसीसी और एनएसएस को लेने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता, ठीक है, यह हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे पी एन और इंटरसेक्शन एस। तो दोनों विषय, दोनों एनसीसी और एनएसएस लेने वालों की संख्या 14 है, सॉरी 24 है, तो 24/60 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे 24/60। अब इसका पहला देखें, कह रहा है कि विद्यार्थी ने एनसीसी या एनएसएस को चुना है। तो यहाँ जब दिया तो इसका यूनियन की प्रायिकता हमको निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ, चूँकि पी एन या कह रहा है तो यूनियन हो जाएगा और यस हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरे पहले में यही पूछ रहा है, तो यह होता है क्या, एन की प्रायिकता यानी एनसीसी लेने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता प्लस एनएसएस लेने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता और माइनस इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता। तो जो भी मान है इसमें हम रख देंगे। पी एन जो है देखें 30/60 है, तो 30/60 हो जाएगा, और पी एस 32/60 है, और इंटरसेक्शन की प्रायिकता 24/60 है। तो यह हो जाएगा आपका 62/60 और माइनस 24/60। इसको घटा दें तो 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 गया 3 हो जाएगा बट्टे 60। इसको 2 से काट सकते हैं, तो 2 एक करने 2 दूनो 18, 2 तिहाई 6 होता है, 0 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 19/30, ठीक है। तो एनसीसी या एनएसएस लेने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता 19/30 हो जाएगा। अब इसका सेकंड देखें, कह रहा है कि विद्यार्थी ने न तो एनसीसी और न ही एनएसएस को चुना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पी, ठीक है, एनसीसी नहीं को एन डैश से लिखेंगे, और दिया है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, और एनएसएस को भी नहीं चुना है तो एस एनएसएस नहीं, यस नहीं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं पी एन यूनियन यस का डैश लिख सकते हैं। तो डी मॉर्गन के द्वारा इसको हम एक में से इसको घटा देंगे, इतना बराबर होगा पी एन यूनियन यस के बराबर होगा। तो अब क्या करेंगे, इसका यूनियन की प्रायिकता जो है देखें यहाँ आया है, तो इसको हम लिख लेंगे 19/30, और इसको हल करेंगे तो इस 30 से करने 30 में से 19 निकल जाएगा, तो 10 में से 9 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, 11/30 हो जाएगा, ठीक है। न तो एनसीसी और न तो एनएसएस लेने की प्रायिकता, तो पी एन डैश इंटरसेक्शन एस डैश, इसका जो है हल यह हो जाएगा आंसर, ठीक है। थर्ड देखें, थर्ड कह रहा है विद्यार्थी ने एनएसएस को चुना है, ठीक है, किंतु एनसीसी को नहीं चुना है। तो इसको हम लिख सकते हैं पी एस इंटरसेक्शन, यह एनसीसी है तो एन डैश, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखें, तो यहाँ लिखेंगे पी, एनएसएस को चुना है तो एस लिखेंगे, इंटरसेक्शन एनसीसी को नहीं चुना है तो एन डैश लिख लेंगे, ठीक है। और यह होता है पी एस, यह हो जाएगा पी एस माइनस पी एस इंटरसेक्शन एन के बराबर होता है, ठीक है। अब एनएसएस चुनने की प्रायिकता जो है, या 32 छात्रों ने एनएसएस लिया था, तो 32/60 जो है इसका पी हो जाएगा, इसकी प्रायिकता 32/60।
और इसके इंटरसेक्शन की प्रायिकता जो है यह 24/60 है। देखें, इंटरसेक्शन की प्रायिकता जो 24/60 है और एनएसएस लेने की प्रायिकता जो है 32/60 है। तो यहाँ 24/60 हम लिख लें इंटरसेक्शन की प्रायिकता 24/60। अब इसमें से हम घटा दें तो 12 में से 4 गया, हर इसका समान है तो अंश घट जाएगा, तो 12 में से 4 गया 8 और 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा बट्टे 60। इसको काट दें तो 2 चौका 8, सारी 4 से काटें, 4 दूना 8 और 4 एकन्ने 4 और 4 पचे 20, तो यह हो जाएगा 2/15 हो जाएगा। यह 2 है, ठीक है, 2/15 हो जाएगा। यानी एनएसएस को चुनने और एनसीसी को न चुनने की प्रायिकता 2/15 हो जाएगा। तो इस तरह से यह प्रश्नावली 16.3 आपका समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद से अगला चैप्टर का प्रश्न आपको अगले वीडियोज में बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।